हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज है अभी अष्टमी का व्रत, जिसमें बच्चों के लिए फास्ट रखते हैं। तो चलिए जल्दी से तैयारी कर लेते हैं अभी अष्टमी के व्रत की। हमारे यहाँ पे गन्ना मूली के साथ पूजा की जाती है, और भी जगह होती होगी। ये है तरकीरा, इससे हमने चौकी को सजाना है, इसे शुभ माना जाता है। चलिए तो मैं चौकी को सजाती हूँ फटाफट से। तो देखिए मेरी चौकी तैयार हो चुकी है, कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। ये चांदी की ब्याई होती है, और इसको मैं अभी साफ़ करूँगी, और फिर इसको वस्त्र पहना के फूल वगैरह ध्रुव लगा के सजाएंगे। बर्थडे पर और अहुई अष्टमी के दिन इसकी पूजा होती है। ये लड़कों की बनाई जाती है, लड़कों जब लड़के होते हैं तब उनकी बनाई जाती है ये। चलो तो फिर इसको मैं साफ़ करके आती हूँ। तो लीजिए ये गई है चमक। आप करते हैं हम आगे की तैयारी। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ये फास्ट लड़कों के लिए किया जाता है, बट मेरी बेटी ही मेरा बेटा है, और वो ही है सब कुछ। और ये फास्ट बच्चों के लिए होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। मैंने कर ली थी अपनी सारी तैयारी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर चलते हैं हम कथा सुनने के लिए। सब जगह ये फास्ट अलग अलग तरीके से रखा जाता है। ये लीजिए हमारी थाली तैयार हो चुकी है। फैनिया, जलेबी, काजू बादाम, मठरी, मूली, सुहागी और फ्रूट रख दिए गए हैं इसमें। ये हमने पूजा करके और गन्ना साथ में दे देना है। हमने अपनी ब्याही को भी वस्त्र पहना दिए हैं और ऊपर फूल सजा दिया है, और धूप बत्ती जोत के लिए थाली भी तैयार हो चुकी है। गणेश जी का भोग गन्ना भी तैयार है। तो चलिए अब हम चलते हैं पूजा करने के लिए, और कथा सुनते हैं। कथा और पूजा जो करेंगी वो मेरी जेठानी करेंगी, और मैं उनके साथ ही करती हूँ ये पूजा, क्योंकि घर में वही बड़ी हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले सबको स्नान कराएंगे, गणेश जी को, और एक इनके बेटे की है, और एक इनकी है, और भैया की है। इन तीनों को, ये तीनों लड़कों की है, तो इनकी ही पहले पूजा होगी। स्नान कराकर उसके बाद हम इनको तिलक लगाएंगे और वस्त्र पहनाएंगे। दीदी ने कर ली है पूजा, तो अब मैं इनको स्नान वगैरह कराऊंगी और भोग लगाऊंगी। में हमारे यहाँ पर बनता है मद्रा और माँ की दाल, मीठा, चावल। इन तीनों चीज़ों का, चारों चीज़ों का भोग लगाया जाता है। ये सारी चीज़ मिक्स करके पहले सबके नाम का एक एक लड्डू बनाकर निकालेंगे, और ये भोग लगाएंगे। उसके बाद ये लड्डू जिन जिन बच्चों के नाम का निकला होगा उन सभी को खाने के लिए देंगे। कमेंट करके बताना किस किस के यहाँ पर इस तरीके से भोग निकाला जाता है और बच्चों को दिया जाता है। फिर जो ये सारा सामान है हमारा थाली में,
वो सारा और गन्ना यहाँ पर पास में एक आंटी रहती हैं, हम उनको पकड़ा देते हैं। आप सबको भी अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत छोटा सा व्लॉग बनाया है, प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा आपको ये व्लॉग। और अब हो गई थी रात, तो अब तारे को अर्घ देना था। तारे को अर्घ देकर मैंने अपना व्रत खोलना था। यहाँ पर आदृति भी आ चुकी है और आज बहुत खुश थी कि आज मेरे लिए मम्मा ने फास्ट रखा है और आज मम्मा को मैं खिलाऊंगी। यहाँ पर साड़ी का दुपट्टा सिर पे रुक ही नहीं रहा था, तो इसलिए फिर मैंने ऐसे ही छोड़ के ऐसे ही पूजा कर ली। करवा चौथ के बाद अहोई अष्टमी का व्रत भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चों की दीर्घायु के लिए ये व्रत किया जाता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, ये कोई मायने नहीं रखता। बच्चे की आयु के लिए ही व्रत होना चाहिए। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ बेटों के लिए होता है, ये बेटियों के लिए भी फास्ट रखा जाता है और बेटियां भी हमें सौभाग्य से ही प्राप्त होती हैं। बोलते हैं ना कि बेटे भाग्य से मिलते हैं और बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। तो ये व्रत मैंने अपनी बेटी के लिए रखा है, उसकी दीर्घायु के लिए रखा है। आप सबको ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।